हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, मैंने आप लोगों को इससे पहले गुडविल का बेसिक्स बताया है और एक मेथड है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देखो गुडविल की वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स हैं और हम वन बाय वन उनको डिस्कस कर रहे हैं और ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाली जो 2 वीडियोस हैं जो आपकी गुडविल से रिलेटेड है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मीनिंग की बात करते हैं। देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो अगर मैं बात करूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, दिस इज़ अ मेथड अंडर विच वेट इज़ असाइंड टू ईच ईयर। देखो इसमें क्या होता है, हर ईयर के प्रॉफिट को क्या दिया जाता है, वेट असाइन दिया जाता है, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज मल्टीप्लाइड विद द असाइंड वेट टू डिटरमाइन द वैल्यू। अब इसमें क्या है, सिंपल एवरेज में आप जस्ट जितने भी ईयर्स का लेना है उनको ऐड करते थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बस इसमें हम हर जो उसको वेट देंगे, वेटेज देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि रिसेंट ईयर्स के प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट एज वेल एज द वेट्स आर टोटल्ड। जैसे जैसे आप आपका वेटेड प्रॉफिट, अभी आपको कराऊंगी इसका प्रैक्टिकल, तब क्लियर होगा। वेटेड प्रॉफिट जो आया एज वेल एज वेट्स, जितने वेट्स दिए उनका टोटल किया जाएगा और जो टोटल है वेटेड प्रॉफिट का वो डिवाइड किया जाएगा टोटल ऑफ वेट से टू डिटरमाइन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और ध्यान रखना हम ज़्यादा वेटेज जनरली प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर को देते हैं। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि अब जो हो रहा है लेटेस्ट हमें प्रॉफिट मिल रहा है और हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि फ्यूचर वाला प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें रिसेंट के जो ईयर्स है उनसे पता चलेगा, तो इसलिए मोर वेटेज जो है रिसेंट ईयर्स के प्रॉफिट को दी जाती है एज इट इंडिकेट्स द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। उसके बाद देखो इसमें हम गुडविल को कैसे कैलकुलेशन करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कैलकुलेट करना नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेप कि हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको याद हो कि जो भी एबनॉर्मल गेन हमने ऐड किए थे वो इस ईयर में से माइनस करने पड़ेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें वो डिटेल में आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड वाली वीडियो देखनी है, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समरी फॉर्म में बता रही हूँ क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले टेक प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, डिडक्ट कर दो एबनॉर्मल गेन अगर कोई आपने क्रेडिट किया है P&L अकाउंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिस साल आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया और प्रॉफिट हो गया, जरूरी तो नहीं है ना वो हर साल होगा, वो एबनॉर्मल गेन है तो वापस डिडक्ट कर दीजिए। और ऐसे रेकरिंग एक्सपेंसेस नॉट इंकर ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्ट रेकरिंग एक्सपेंसेस नॉट इंकर ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपने क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। ठीक है, क्योंकि वो हुए ही नहीं है। ठीक है, कई बार अब देखिए आप नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं कई। अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो वापस हम क्या कर सकते हैं, हम वापस उस चीज़ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हम ऐड करेंगे अगर कोई हुआ है। ठीक है, और उसको डेबिट किया गया था। तो ये चीज़ें आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देखना क्योंकि आपको उसमें अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको समरी फॉर्म में बताया है ना, ऐसे ही आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट है हर साल के निकल जाएंगे। ओके, अब सेकंड स्टेप हम करते हैं सेलेक्ट द वेट टू बी असाइन टू ईच ईयर प्रॉफिट। अब आपने मान लो 4-5 सालों के प्रॉफिट लेने हैं, बट कौन से ईयर को कितना वेटेज देना है वो स्टेप 2 में आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 3 में आप कैलकुलेट कर सकते हो वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर जो आपने स्टेप 1 में निकाला वो मल्टीप्लाई करते हैं वेट असाइंड फॉर दैट ईयर।
यानी कि आपने जो मैंने आपको बताया, मान लो ईयर जो 1 है 2002 सपोज, उसका प्रॉफिट निकाला और उसको जितना वेट असाइन किया उससे मल्टीप्लाई करोगे और आप प्रोडक्ट निकालोगे जिसको हम वेटेड प्रॉफिट करेंगे। ऐसे ही आप टोटल करेंगे वेटेड प्रॉफिट का और जो वेट आपने ईयर्स को दिए हैं, फिर आप डिवाइड करेंगे वेटेड प्रॉफिट को टोटल ऑफ वेट से। देखिए जैसे मैं आपको इसमें बताती हूँ, स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपने देखो मल्टीपल, अब आपने जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हम इससे मल्टीप्लाई ये क्यों करते हैं कि आने वाले 3-4 सालों तक जो नया बायर है बिजनेस का, वो पहले वाले सेलर की गुडविल के बेसिस पे ही, पहले वाले सेलर के एफर्ट्स के बेसिस पे ही प्रॉफिट अर्न करेगा। इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और फॉर्मूला हमारा रहता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये चीज़ ध्यान रखना, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब आप ये रीज़न क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो आपके जो पहले वाले प्रॉफिट है आप वो ले रहे हैं, वो हमारा क्या दिखाते हैं, ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। Profits earned by an enterprise in recent years is more relevant as compared to earlier years. Obvious है, जो अब लेटेस्ट आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो आपका क्या है, ज़्यादा रेलिवेंट है, वो आपका ज़्यादा रेलिवेंट है अगर आप अर्लियर ईयर से कंपैरिजन करो, ठीक है। देयरफॉर हम मोर वेटेज, मैंने आपको जैसे बताया, मोर वेटेज शुड बी गिवन टू रिसेंट प्रॉफिट्स विच इज़ फॉलोड अंडर दिस मेथड, इसीलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सिंपल एवरेज मेथड का, तो हम ज़्यादा बेटर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मानते हैं, बिकॉज इसमें हम मोर वेटेज देते हैं टू द प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर्स, ठीक है। अब आप ये देखो, मैंने आपको सिंपल एवरेज में बताया था कि एक फर्म है जिसका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, फिर वो 2 लाख हो गया, फिर 3 लाख, और एक फर्म बी है जिसका पहले प्रॉफिट 3 लाख था, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख। अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे तो सेम एवरेज आएगा। तो हमने ट्रेंड तो देखा ही नहीं कि एक बी वाली फर्म है उसके प्रॉफिट हमारे कम हो रहे हैं, रिसेंट ईयर में ओनली 1 लाख हुआ जबकि पहले 3 लाख था। तो ये चीज़ जो है ये वाला, तब उस केस में हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बेस्ट रहता है। दिस मेथड यानी कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव है व्हेन प्रॉफिट शो राइजिंग, ठीक है, और फॉलिंग ट्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल करवा देती हूँ, फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर लास्ट, ये देखो मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ, प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आपको बताया हुआ है कौन कौन सा, 2016, 17, 18, 19, 20। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है गुडविल की ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपने 2016 के प्रॉफिट को 1 वेट देना है, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4 और 2020 को 5। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2020 वाला हमारा रिसेंट है और हमने उसी को ज़्यादा वेट दिया है। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आप लोग कैसे निकालेंगे गुडविल, देखिए यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, जो ईयर्स आपके दिए हुए हैं, प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 40,000, 48 ये सब कुछ दिया हुआ है, वेट दे दिए। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपने हर ईयर के प्रॉफिट को उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 48,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसे आप करते जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब वेटेड प्रॉफिट इन सबको ऐड करके आएगा ये, और आपने जो जो वेट्स हैं इनका भी टोटल करना है, दिस वन, ये ध्यान रखना, वेट्स का भी टोटल और वेटेड प्रॉफिट का भी। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये जो टोटल है वेटेड प्रॉफिट का वो डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट्स से, ध्यान रखना ये जो वेट्स दिए हैं उसका टोटल। तो ये आपका दिस वन ₹46,400 आ गया। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दिए हैं, तो 46,400 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,39,200। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,39,200। तो ये हमारा गुडविल निकालते हैं किसमें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, तो ये आपको मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में डिटेल से करवाया और उसका रिलेटेड प्रैक्टिकल भी। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।